संसद सुरक्षा चूक का मामला 15 दिन के लिए चारों आरोपियों की बढ़ाई गई हिरासत। पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 जनवरी तक बढ़ाई हिरासत। संसद की सुरक्षा में चूक का मामला, 2 और लोगों को हिरासत में लिया गया। जालौन में अतुल कुलश्रेष्ठ और कर्नाटक के साई कृष्णा से पूछताछ। आरोपी मनोरंजन की डायरी में साई कृष्णा का मिला था इनपुट। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान मनोरंजन और साई कृष्णा बेंगलुरु में रूममेट्स थे। संसद की सुरक्षा अब सीआईएसएफ के हवाले। पुलिस की जगह सीआईएसएफ को जिम्मेदारी दी गई। संसद की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग। बैठक में अमित शाह ने अधिकारियों के साथ चर्चा की। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट पर 3 जनवरी को सुनवाई। वाराणसी कोर्ट 3 जनवरी को अब फैसला सुनाएगी। आज कोर्ट नहीं पहुंचा था मुस्लिम पक्ष। मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया के अधिवक्ता ने कहा कि बायकाट का हम समर्थन करते हैं, हम सुनवाई के पक्ष में नहीं है। इसलिए माननीय कोर्ट ने 3 तारीख का डेट लगाया और 3 जनवरी 2024 को पुनः इस पर सुनवाई होगी। संसद से 3 और विपक्षी सांसदों को किया गया सस्पेंड। डी के सुरेश, नकुल नाथ और दीपक बैज को किया गया निलंबित। उपराष्ट्रपति के अपमान पर बीजेपी का विपक्ष पर हमला। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा बोले, घमंडिया गठबंधन ने किया उपराष्ट्रपति का अपमान। घमंडिया अलायंस के सदस्यों का वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है, भारत जैसे देश में यह एक संवेदनशील इशू है, इमोशनल इशू है। INDIA पर संबित पात्रा का हमला। बोला, उपराष्ट्रपति की बॉडी शेविंग की गई। झुके कंधों का मजाक उड़ाना सही है क्या? जाट समाज का उड़ाया गया मजाक। ये केवल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति भारत की बॉडी शेमिंग नहीं हो रही है, उन तमाम बुजुर्गों की बॉडी शेमिंग हो रही है जो हम अपने घरों में देखते हैं। उपराष्ट्रपति के अपमान पर बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शन किया। उपराष्ट्रपति के अपमान से बीजेपी में आक्रोश। विपक्ष के खिलाफ की गई जमकर नारेबाजी। अपमान पर माफी मांगने की मांग। राहुल गांधी ने संसद का अपमान किया है और केवल संसद और लोकतंत्र का नहीं, जाट समाज और किसान समाज के संघर्ष का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी इसको सहने वाली नहीं है। जम्मू में बीजेपी का प्रदर्शन। उपराष्ट्रपति के अपमान के विरोध में सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। उपराष्ट्रपति के अपमान का मामला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विपक्षी दलों का जलाया पुतला। माफी मांगने की मांग भी की। यूपी के लखनऊ में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। उपराष्ट्रपति के अपमान का किया विरोध। टीएमसी सांसद का जलाया पुतला। यूपी के संभल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। उपराष्ट्रपति के अपमान पर जुलूस निकालकर राहुल के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। शामली में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने फूका कांग्रेस पार्टी का पुतला। उपराष्ट्रपति के अपमान को लेकर विपक्षी सांसदों पर हमला बोला। संसद के बाहर विपक्षी सांसदों ने किया प्रदर्शन। संसद से विजय चौक तक निकाला पैदल मार्च। निलंबित हुए सांसदों को लेकर जताई गई नाराजगी। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते विपक्ष का हंगामा। तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए। रंगप्पा बाढ़ने तळेगाव, चाकण और शिक्रापुर से राष्ट्रीय महामार्ग। सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा, सरकार नहीं चाहती कि चले सदन। सभापति ने मामले को जाति से जोड़ा। सरकार ये नहीं चाहती, मोदी जी ये नहीं चाहते और सदन के मुखिया है वो भी नहीं चाहते कि सदन चले। उपराष्ट्रपति के अपमान का मामला। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का बयान। कहा, उपराष्ट्रपति का अपमान दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पूर्ण रूप से इस कृत्य की जो माननीय उपराष्ट्रपति महोदय की नकल उतारी गई संसद परिसर में माननीय सांसद के माध्यम से, इसकी मैं घोर निंदा करती हूं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब के होशियारपुर स्थित मेडिटेशन सेंटर पहुंचे। 30 दिसंबर तक मेडिटेशन सेंटर में रहेंगे केजरीवाल। केजरीवाल ने ईडी के समन का जवाब भेजा। कहा, हर कानूनी समन मानने को तैयार है।
बीजेपी का विपक्ष पर बड़ा हमला। शराब घोटाले को लेकर कहा, INDI गठबंधन जोड़ने वाला फेविकोल शराब है, विपक्षी एकता का फेविकोल है शराब। सत्ता शराब, इंडी अलायंस का मौसम खराब, तभी इधर उधर भाग रहे हैं आली जनाब। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला, कहा ईडी से डर कर भाग गए हैं केजरीवाल। केजरीवाल ने किया करोड़ों का गबन। कहां कहां भागोगे, कितना होशियार बन के होशियारपुर भागोगे, कहीं भी भागोगे याद रखिए केजरीवाल जी, कानून के हाथ लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। आपने घोटाले किए हैं, आपको पकड़ा जाएगा। आप नेता आतिशी ने बीजेपी के आरोपों पर किया पलटवार, कहा आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस को मैच नहीं कर पा रही बीजेपी। हमारी लोकप्रियता को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस को नहीं मैच कर पा रही है। आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। केजरीवाल पर बीजेपी का हमला, कहा कर्तव्य का दहन वहन नहीं करते केजरीवाल, विपश्यना के पीछे छुपने का कर रहे हैं काम, घोटाला किया है पकड़े जाएंगे। वो विपासना के लिए जा रहे हैं, इसलिए ईडी की इतनी हिम्मत कि आप मुझे पूछताछ के लिए बुला ले। वाह अरविंद केजरीवाल जी, आप गवर्नेंस में भाग नहीं लेंगे और आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे। मनोज तिवारी का केजरीवाल पर बड़ा हमला, कहा दिल्ली शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है केजरीवाल। केजरीवाल मान चुके हैं कि उन्होंने अपराध किया है। जांच एजेंसी का जांच का सामना क्यों नहीं कर रहे? जैसा हम देख रहे हैं इसके आधार पर मुझे लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल जी ये मान चुके हैं कि वो उन्होंने अपराध किया है। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा केजरीवाल के मन के कानून के लिए कोई सम्मान नहीं है। इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होगी बसपा, पार्टी सुप्रीमो मायावती ने दी जानकारी, कहा बीएसपी पर ना की जाए टिप्पणियां, कब किसको जरूरत पड़ जाए पता नहीं। विपक्षी सांसदों के निलंबन पर भी बोली मायावती, कहा इतने सारे सांसदों का निलंबन ठीक नहीं, संसदीय इतिहास के लिए बताया गलत। पन्नू मामले में पीएम मोदी का बयान, अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में बोले पीएम मोदी, कहा उकसावे में लगे हैं अलगाववादी तत्व, यूएस में हुई घटना के सबूत देखेंगे। जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुंछ में पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने डीएमके नेता सेंथिल बालाजी पर बोला हमला, कहा डीएमके का मतलब है डर्टी मनी किसका, अब डीएमके सरकार एक और मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाएंगे। पश्चिम बंगाल में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा बंगाल में पत्रकारों की सुरक्षा चिंताजनक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दिल्ली में की पीएम मोदी से मुलाकात, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी हनुमानगढ़ी में किए दर्शन, पूजा कर लिया आशीर्वाद। हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने किए रामलला के दर्शन, तस्वीरें सामने आई। अयोध्या के लिए 30 दिसंबर को एयर इंडिया की पहली उड़ान, 16 जनवरी 2024 से शुरू की जाएगी रेगुलर सर्विसेज। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए मिला निमंत्रण। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा को भी निमंत्रण भेजा गया। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे की भी तैयारियां तेज हैं। रामघाट हाल्ट स्टेशन का किया जा रहा है सौंदर्यीकरण। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले 15,000 साधुओं के लिए की गई व्यवस्था, ठहरने के लिए बनाई गई टिंट सिटी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान राम के लिए बनाई जा रही है मोतियों की एक विशेष माला, हर एक मोती पर लिखा है राम का नाम। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 30 दिसंबर को अयोध्या जाएंगे पीएम मोदी। अयोध्या वासियों को एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की देंगे सौगात। राम मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है रेलवे स्टेशन। अयोध्या में राम मंदिर तक जाने वाला मुख्य जन्मभूमि पथ लगभग बनकर तैयार है। रामायण की थीम पर बना रहे 3D गेट आकर्षण का केंद्र बनेगा। 13 करोड़ की लागत से इस गेट को बनाया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, किसानों के प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी के आदेश जारी किए गए। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक्साइज डिपार्टमेंट की रेड, छापेमारी कर 80 लाख रुपए की 590 शराब की बोतल्स बरामद की गई हैं। बिहार में शराब माफिया के आतंक पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी का बड़ा बयान, कहा बिहार में माफिया का मनोबल चरम पर है, नीतीश कुमार का अपराधियों पर से नियंत्रण हट चुका है। क्रिमिनल लॉ बिल को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन का बयान, कहा मनमर्जी से बिल कराए गए पास, देश और लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा पीएम मोदी के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों ने इतिहास रचा है। केरल में कोविड के 300 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 300 नए एक्टिव केस, पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की कोविड के चलते मौत की खबर है। यूपी के बुलंदशहर में भी कोरोना ने दी दस्तक, स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट, कोरोना पीड़ित को किया गया होम क्वारंटीन। कोविड के मामले बढ़ने पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सामने आया बयान, कहा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, पूरी स्थिति की समीक्षा की गई है। चंडीगढ़ में शिक्षक अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में देरी को लेकर धरना दिया है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के आवास के पास धरना दिया गया, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है।